हर वर्ष भी हम स्पेशल समरी रिवीजन की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस साल ये अहम इसलिए हो जाती है कि जो अगले वर्ष चुनाव होंगे लोकसभा के, उनके लिए जो मतदाता सूचियाँ तैयार होंगी, वो अब जो वोट जुड़ेंगे और जो घटेंगे, उसके बाद जो अंतिम प्रकाशन होगा उसी के हिसाब से फिर वोटिंग होगी। बहुत बार ये होता है कि मतदाता पहले अपना ये नहीं देखते हैं कि उनका वोट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उनका नाम मतदाता सूची में है कि किसी कारण से कट गया है, और जिस दिन चुनाव रहता है उस दिन वो अपना वोटर कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पे उनको बताया जाता है कि जी आपका नाम नहीं है मतदाता सूची में। काफ़ी सारी असंतुष्टि होती है, उनको पूरे सिस्टम पर नाराजगी भी होती है, गुस्सा भी। तो मैं समझता हूं कि सभी जो जागरूक मतदाता हैं और इस सारी जो हमारी व्यवस्था है, जो आधार है देश का, लोकतंत्र मतलब हमारी जो सब व्यवस्थाओं का एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन है, वो हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ये डिवीजन कहीं भी नहीं है कि ये सरकारी काम, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सरकारी चीज़ें हैं वो सिर्फ हेल्पिंग नेचर में। ये सबसे मेन जो, अगर मैं संविधान की प्रस्तावना से ही बोलूँ तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों में से चुनी हुई सरकार है। इसमें सब जगह जो हमारे सिटीजन्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, इलेक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट। अगर हम ये कहें कि हमारी जो चुनाव की जो मशीनरी है सरकारी, वो सिर्फ एक हेल्पिंग नोड, तो चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हो, और जो हमारे आम मतदाता हैं वो सब एक इम्पोर्टेंट उसके स्टेक होल्डर है। मेन स्टेक होल्डर वही। अब बात आती है कि ये हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज 27/10 को जो अभी तक का मतदाता सूची है उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। अब जिन्होंने अपने नए वोट बनवाने हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने जिनके किसी की मृत्यु हो गई है उनके वोट कटवाने हैं, या किसी ने अपना घर मकान शिफ्ट कर लिया है, कोई सामाजिक कारणों से, शादी के कारण या किसी और वजह से दूसरी जगह पे रहने लगे, उन्होंने अपना डाटा ठीक करवाना, वो सब लोग अपने फॉर्म भरकर अपना जो डाटा है उसको अपडेट करवाना। अगर मैं ईसीआई की भाषा में कहूँ तो हम उसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कहते हैं। क्लेम मतलब कि अपना क्लेम करना कि जी मेरा ये वोट बनाया जाए, या ये वोट इसको शिफ्ट किया जाए, या इस वोट को काटा जाए, क्लेम। ऑब्जेक्शन एक उसके अंदर है कि कई बार ये भी रहता है कि किसी के मान लो वोट कोई गलत बनवा रहा है, कोई वहाँ रहता नहीं है, या कोई हजारों की संख्या में वोट बनवा रहा है, तो फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकते कि ये लोग सही वोट। इसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कहते हैं। इसका पीरियड हमारा 27/10 से 9/12 तक रहेगा। 27/10 से 9/12 तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन रहेंगे, और उसमें हमारे 2 स्पेशल कैंपेन रहेंगे। शनिवार रविवार को भी जो हमारे BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो जहाँ भी उनका कार्यस्थल है, जो उनका बूथ है, वहाँ पर वो अपना चेयर टेबल लगाकर उस दिन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लेंगे। ये तारीखें 4/11, 5/11 शनिवार रविवार है, जो अब सैटरडे संडे आएगा इससे अगले वाले को, और फिर एक 2/12 और 3/12 है, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। उसके बाद 26/12 तक जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आएंगे उन सब पे निर्णय लिए जाएंगे। जिनके नए वोट बनने होंगे वो जुड़ जाएंगे, जिन्होंने कटने के लिए आवेदन किया होगा उनके काटे जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लोग छूट जा रहे हैं, वो है हमारा 18 से जो 20-22 वर्ष तक का जो ग्रुप है, जो हमारे युवा साथी हैं, उसमें भी खास तौर से हमारी जो लड़कियां हैं, उनकी एक अवधारणा बनी हुई है कि वोट बन जाएगा तो
पता नहीं मतलब ये यहीं का हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि वोट के ट्रांसफर से आसान मेरे को लगता है कोई प्रक्रिया नहीं। बाकी सब चीज़ों के जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रूफ देना पड़ता है, कोई ना कोई ये करना पड़ता है। वोट के अंदर आप एक सिंपल फॉर्म भर के, अगर विद इन पार्ट है तो फॉर्म 8 भर के आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपने सिर्फ अपना ये कहना है कि मैं यहाँ से वहाँ चला गया और मेरा वहाँ वाला, और आप क्योंकि एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस है तो कहीं से भी आपका वोट ट्रांसफ़र हो जाए। कोई भी हमारे जो लड़कियां हैं जिन्होंने भी 18 साल की उम्र जो 1/1/2024 को पूरी कर लेंगे, वो कोई भी ऐसे नहीं बचे कि उनका वोट नहीं बना हुआ। और मैं समझता हूं कि वोट से ही फिर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई। आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लेम ऑब्जेक्शन के बाद जब डिसाइड हो जाते हैं, कल को आपको डोमिसाइल बनवाना है, कोई भी चीज़ है, तो जो आपका वोटर कार्ड है वो एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है। तो सभी लोग वोट बनवाएं। कुछ हमारे ऐसे गांव भी हैं जिनमें 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 500 ही महिलाओं या लड़कियों की वोट। तो मैं समझता हूं कि वहां पे जो हमारी जेंडर रेशियो है वो ऐसी तो नहीं होगी कि 1000 आदमी रहते होंगे और सिर्फ 500 ही महिलाएं रहती होंगी। तो इसलिए सभी तक ये मैसेज जाए, एक भी बच्ची, एक भी युवा साथी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचे जो 1/1/2024 को 18 से ऊपर का हो गया हो, जिसका वोट नहीं बना। पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब हमारा पब्लिकेशन हो जाता है, चुनाव शुरू हो जाते हैं, फिर कई बार रिक्वेस्ट आती है कि जी हमारे तो 50 वोटरों के वोट नहीं बने, BLO ने गड़बड़ कर दी या हमारे वोट कट गए। मैं समझता हूं कि आप अभी से सजग होकर जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएं, पार्ट वाइज आपके लोगों की एक एक वोट चेक करें,